बेटा क्या अपने पापा से उदासी कारण नहीं बता? बोल मेरे अच्छे लाल। पापा बोल बेटा। आप मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जानना चाहते? मेरे उदासी का कारण तो पापा ये है कि मेरे चाचा गए थे मेरी मम्मी को थाने से छुड़ाने, और मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे चाचा बैठे हुए हैं और मेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है। पापा क्या मेरी मम्मी थाने से छूट कर नहीं आई क्या पापा? रंजीत बेटा, तेरी माँ थाने से छूट कर आई थी। तो मेरी माँ है कहाँ पापा? इस बात को भली बात तू जानता है, तेरी माँ ने तेरे दादा को काट कर मार डाली, इसलिए हरामजादी को हमेशा हमेशा के लिए मैं घर से मारकर उसे बेघर कर दिया। ये क्या कह रहे हो पापा? मत रोना रंजीत कि मेरी मम्मी को मार कर घर से भगा दिए। रोना धोना छोड़, मेरी बात सुन। अब मैं तुझे बिल्कुल यहाँ नहीं रहने दूंगा। अभी इसी वक्त तू मेरे साथ बॉम्बे चलेगा। तैयार हो जा, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। आ जा। नहीं पापा, मैं अपने चाचा के साथ रहूंगा, लेकिन मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा पापा, नहीं जाऊंगा। रंजीत इसके साथ में रहेगा, इस कमीने के साथ में रहेगा, तुझे भी बर्बाद कर देगा। मेरे साथ चलेगा, मैं वहां तेरा नाम लिखा दूंगा, अच्छे ढंग से तू पढ़ाई करेगा। मेरी बात मान जा, चला। पापा नहीं, मैं चाचा के साथ रहूंगा, मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा पापा, नहीं। तू मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे साथ नहीं चलेगा, तू मेरे साथ नहीं चलेगा। जवाब देगा मुझे तू? अरे वाह भैया, वाह भैया, आप इतने दिनों के बाद मुंबई से घर आए तो यही से देख रहा हूँ भैया कि आप भाभी माँ को मार के इस घर से बाहर निकाल दिए भैया। मैं कुछ नहीं बोला भैया। जिस भाई को आप लक्ष्मण की जैसे प्यार करते थे, उस भाई को आप इतनी बेरहमी के साथ मार रहे थे भैया। मुझे बहुत तकलीफ हुई भैया, मगर मैं कुछ बोल न सका भैया, क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूं ना भैया। और सतीश रंजीत मुन्ना की कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई भैया, जो आप इतनी बेरहमी से मार रहे हो भैया? भैया वो अपनी माँ को पूछ रहा है भैया, आखिर आप ही सोचो भैया कि किसी बच्चे की माँ मर जाती है तो बच्चा रोते रोते कुछ दिन के बाद अपनी माँ को भूल जाता है, और जिस बच्चे की माँ जिंदा हो उसके नजर के सामने न हो भैया, वो आखिर बच्चा कैसे रह सकता है भैया? भैया आप ऐसे मत मारो भैया, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बता मेरे भाई। आपके आत्मा की शांति मिल जाएगी भैया। ये लो कटारी भैया, ओ सतीश भैया को, रंजीत मुन्ना को काट डालिए भैया। आपके माँ का आत्मा की शांति मिल जाएगी भैया। रंजीत मुन्ना को यहाँ से मन ले जाइए भैया। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पाँव पर रहा हूँ।
नहीं छोटू, मालिक तुझे सलामत रखे, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दिया। मैं बॉम्बे रहता हूँ, मुझे क्या पता मेरा बेटा खा रहा क्या पी रहा है। तू बता मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा छोटू, ये जाने के लिए तैयार भी नहीं है। भैया जाते जाते भैया आप तो खुद जा रहे भैया कि रंजीत मुन्ना जब से इस धरती में पैदा हुआ भैया आप तो मुंबई में छाए हुए भैया। उसके चाचा से पूछिए भैया कि बेगर नाश्ता पानी खाना खिलाकर स्कूल नहीं भेज देता भैया, तब तक वो खाना नहीं खाता भैया। जाते जाते रंजीत मुन्ना को सतीश भैया के हवाले करके जाओ भैया। तो ठीक कहता है छोटू, सतीश उससे बहुत प्यार करता है, रंजीत भी सतीश से बहुत प्यार करता है। मेरे भाई मेरी गलती को तू माफ कर दे। मैं अपने सतीश भाई से कैसे कहूँ जिस भाई को आज तक डांटा नहीं था, उसके ऊपर हंटर चला दिया, वो मेरी गलती को कभी नहीं माफ करेगा। मैं करूँ तो क्या करूँ मेरे भैया। अपना सतीश भैया इतना निर्दयी नहीं भैया, केवल एक बार सतीश भैया का नाम लो भैया, आपके सीने से लग जाएगा भैया। या मेरे मालिक, अपने भाई से गलती मानने चल रहा हूँ, मेरी भाई मेरी गलती माफ कर दे मालिक। ए मुन्ना, सतीश उससे बहुत बड़ी भूल हो गई मुन्ना, तू मेरी गलती को माफ कर दे, आकर मेरे सीने से लग जा। आज तक तुझे डांटा नहीं था, आज तेरे ऊपर हंटर चला दिया, हाथ उठा दिया, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दे। मेरी बात सुन मुन्ना, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, जाते जाते आज तुझे मैं अपनी अमानत देख के जा रहा हूँ। जो मेरा बेटा रंजीत है तुझसे बहुत प्यार करता है मुन्ना, उसकी देखभाल करना। मुन्ना मेरी गलती क्या माफ नहीं करेगा? मैं आपके बेटे को अपने जान से ज्यादा संभाल करके रखूंगा। आप परदेश से जल्द ही लौट करके आना भैया। जा रहा हूँ, एक कमरा लूंगा, आऊंगा तो तुम दोनों को लिवा कर चलूंगा, तुम दोनों मेरे साथ रहना मेरे भाई। मुन्ना, ए रंजीत, आजा, मेरी गलती। मुन्ना, गलती हो गई, तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, अब बॉम्बे जा रहा हूँ, जब तक पहुंचूंगा नहीं तब तक पछताऊंगा रे। औलाद औलाद होती है मुन्ना, अपने चाचा को मत सताना। मैं जा रहा हूँ, आऊंगा तो जरूर लिया के चलूंगा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती दोस्तों की जान
बदन से कपड़े को उतरवा लिया। इसका मतलब है कि हरामजादा घर से बाहर नहीं गया होगा। मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा क्यों ना मार दिया जाए। लेकिन कैसे? साथ ही साथ चलो, हम साले कहानी खत्म कर देंगे। न रहेगा बस और न बजेगी बांसुरी। आओ मेरे। रंजीत, हे भैया, तेरे बदन में फाटा पुराना कपड़ा, क्या बात है भैया? भैया, आज स्कूल से आने के बाद मैंने दादी माँ से खाना मांगने के लिए गया। दादी माँ ने मुझे खाना नहीं दी भैया, बल्कि मुझे कमरे में बंद करके मुझे बहुत मारे भैया। मारने के बाद मेरे शरीर से सारे नए कपड़े उतरवा कर ये फटे पुराने कपड़े देकर घर से भगा दी भैया, भगा दी। मेरे चाचा को बुला दीजिए भैया, बुला दीजिए भैया। हाँ, बैठ के तेरे चाचा की इंतजार करते भैया। अगर तेरे चाचा आ जाए, सारी बात अपने चाचा को बताना भैया। हाँ, बैठ कर इंतजार करते हैं। राजेश, हे राजेश, कहाँ चला गया? क्या बात है, क्यों रो रहा है तू? आज घर में फिर कोई बात हुई क्या? काहे के लिए रो रहा बता? भैया, रंजीत मुन्ना बहुत भूखा था भैया। घर में खाना नहीं बना था? बना था भैया। तो खाना क्यों नहीं दिया उसे? भैया, स्कूल से आने के बाद वो मेरे पास नहीं आया भैया, बल्कि अपने दादी माँ के पास चला गया भैया। दादी माँ से खाना मांगा और खानों को ना दी भैया, बल्कि कमरे में बंद करके बड़ी बेरहमी के साथ मारा भैया। और मारने के बाद सारा बदन के कपड़ा, नया कपड़ा उतार लिया और फटा पुराना पहना दिया भैया। इतनी बड़ी मजाल उसकी कि आज उसने मेरे भतीजे के बदन से कपड़े तक उतरवा लिया। राजेश, आज तेरी बातों को सुन करके जी में यही आता है कि नगिनवा को फाड़ करके फेंक दूं मैं। लेकिन मजबूर हूं तो सिर्फ बड़े भैया से मजबूर हूं। भाभी माँ को थाने से छुड़ा कर घर लाया, उसी के कहने पर भाभी माँ को मारकर भगा दिए। हमें मारे, मुन्ना रंजीत को मारे। मैं ऊब गया हूं घर से यार। मैं क्या करूं राजेश, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। एक बात बताओ। हाँ भैया। मुन्ना कहाँ है? रंजीत कहाँ है? मुन्ना कमरे के बाहर बैठ के रो रहा है भैया। रो रहा है? हाँ भैया। तुम मुन्ना को बुलाओ, उससे कहो कि तुम्हारे चाचा आए हैं। कहो। ठीक है भैया। बुलाओ। रंजीत, ए मुन्ना,
बेटा, मैं तेरे विषय में सब कुछ सुन चुका हूं रंजीत। तुझे भूख लगी है ना? अरे तेरा चाचा जिंदा है बेटा, तू खाने की बात करता है रंजीत? तेरे चाचा के शरीर का एक के खून का कतरा तेरी जिंदगी के लिए काम आएगा बेटा, तो तेरा चाचा तेरे लिए दे सकता है रे। मैं तेरे लिए खाना लाऊंगा। आज जब उस नालायक मां ने खाना नहीं दिया तो खाना मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तेरा चाचा जिंदा है। मैं शहर जा रहा हूं, मैं शहर से तेरे लिए खाना लाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे यही कहूंगा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू अकेले में कहीं टहलने घूमने मत जाना बेटा, क्योंकि मुझे उस नगीनवा के ऊपर विश्वास नहीं। तू अपने राजेश के साथ में रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा भैया। मुझे छोड़कर मत जाइए चाचा, मत जाइए। मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जा रहा हूँ बेटा, इसीलिए तो मैं राजेश को तुम्हारे साथ में करके जा रहा हूँ। राजेश, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे भतीजे की देख रेख करना राजेश, इसे छोड़ करके कहीं मत जाना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। इसीलिए तेरे चाचा शहर गए खाना लेने भैया। आ बैठ के तेरे चाचा की इंतजार करते हैं भैया। भैया एक बात तो बताना भूल ही गया भैया कि घर का सारा काम पड़ा है भैया। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कहीं नगीनवा की नजर मेरे ऊपर पड़ गई भैया तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगी भैया। इसलिए भैया थोड़ी देर यहीं पर बैठ, मैं बहुत जल्द काम करके आ रहा हूँ भैया। जल्दी आ जा भैया। हाँ बैठ जा भैया। आ गए भैया। हाँ ये क्या है भैया? ये बीमा का कागज है भैया, बीमा का। बीमा का कागज? हाँ भैया, तेरे बाबा ने 1 लाख का बीमा कराए थे भैया, और जिसमें वारिस में नाम तुम्हारा डाला है भैया। मेरा नाम? हाँ भैया, ये देख भैया, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया। इस कागजात पर नगीनवा की नजर न पड़ पाए भैया, वरना अनर्थ हो जाएगा भैया। भैया तू चिंता मत कर, मेरे चाचा जब आ जाएंगे तो मैं इस कागजात को अपने चाचा को दे दूंगा। ठीक है भैया, तो ये मैं बहुत जल्दी काम करके आ रहा हूँ भैया। ठीक है भैया। बैठ। कैसा कागजात है? क्या है? देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा कागजात है। देखिए देखिए। तो बड़ा जाती हो। ओह नगीनो, क्या है? ये तो काम का कागजात है। मतलब? जो शालिग्राम भगत ने बीमा नहीं किया था। अच्छा। 1 लाख रुपया बीमा पूरा हो गया है, लेकिन वो कुत्ता हरामजादा मर गया। एक काम बहुत गड़बड़ करके मरा है। ओ क्या? तुम्हारा नाम ना डालकर
वारिस में कुत्ते हरामजादे का नाम डाल दिया है। पैसा मिलेगा तो सिर्फ रंजीत को मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिल सकता है। आप ऐसा कुछ तरकीब लगाइए, ऐसे कोई काम करवाइए, ये रुपया इसे नहीं, रुपया मुझे मिलना चाहिए। पैसा तुम्हारे हाथ लगना चाहिए, इसमें घबराने कोई बात नहीं है। कतली नटवर लाल की खोपड़ा है, कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई है। इस कागजात पे इसकी साइन करा लेते हैं, अब पैसा निकालना हमारे माए। पत्थर दिल होते हैं, ओ पत्थर दिल होते हैं, हार गया दिल फरियाद करके हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। जालिम जमाने की रस्में हैं कैसे, देखो जरा इनकी कसमें हैं कैसे। जालिम जमाने की रस्में हैं कैसे, देखो जरा इनकी कसमें हैं कैसे।